प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान को पटना पुलिस ने नोटिस जारी किया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह और पेपर मामले को लेकर नोटिस जारी किया गया है। गुरु रहमान को नोटिस भेज गर्दनीबाग थाना बुलाया गया है। पेपर आउट होने का जो भी सबूत है वो लेकर आने को कहा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की छवि धूमिल करने के प्रयास का आरोप लगाया जा रहा है। हाजिर नहीं होने पर बीएनएस के धाराओं में मामले की चेतावनी दर्ज की जाएगी। शिक्षक रहमान को नोटिस जारी किया गया है। प्रसिद्ध शिक्षक गुरु रहमान को पुलिस ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि लगातार प्रदर्शन चल रहा है बीपीएससी अभ्यर्थियों का, और बीपीएससी अभ्यर्थियों के सत्याग्रह और पेपर मामले को लेकर जारी किया गया है नोटिस। गुरु रहमान को नोटिस भेज गर्दनीबाग थाना बुलाया गया है। पेपर आउट होने का जो भी सबूत है वह लेकर आने को कहा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग की छवि धूमिल करने के प्रयास का आरोप लगाया जा रहा है शिक्षक रहमान पर। हाजिर नहीं होने पर बीएनएस के धाराओं में मामले की चेतावनी दर्ज की जाएगी। और इसी को लेकर अधिक बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए पटना से हमारे सहयोगी राजीव कमल जुड़ रहे हैं। उनका एक बार रुख करेंगे। राजीव, क्या फिलहाल अपडेट है इस पूरे मामले पर? क्या प्रशासनिक तरफ से कोई कार्रवाई करने की बात हो रही है? क्या प्रशासन बातों को सुन रहा है? क्योंकि देखिए, अब जो फिलहाल नोटिस जारी किया गया है शिक्षक रहमान सर को, तो क्या इस नोटिस में एक तरह से चेतावनी है? देखिए अनुष्का, सबसे पहले ये है कि जो अभ्यर्थी हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो जहां कल एसडीएम जो हैं वो पहुंचते हैं, कुमार गौरव नाम है उनका ये था कि आप जो धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं वहां से आप बाहर मत जाइए, और बाहर जाइएगा तो कानूनी कार्रवाई होगी। हम भी अगर बाहर प्रदर्शन करेंगे तो हमारे ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी। तो साफ लहजे में, चेताते हुए लहजे में कह लीजिए कि कहा गया कि देखिए प्रदर्शन आप यही कीजिए, छात्र बाहर जाने की ना सोचिए। प्रशांत किशोर ने इसको लेकर आज अल्टीमेटम दिया था कि 12 बजे के बाद अगर नहीं होता है तो हम लोग प्रदर्शन करेंगे आयोग के बाहर, दफ्तर के बाहर। लेकिन देखिए वो भी अल्टीमेटम लगता है कि खत्म हो गया है। 12 बजने के बाद 1 बज गया है, लेकिन अभी तक कोई उस पर कोई नहीं। लेकिन एसडीएम अभी कुछ देर पहले फिर से पहुंचे और उनका ये कहना है कि 5 लोग जो लोग हैं वो डेलीगेशन वो चल के आयोग से मिलने, हम उनको ले चलेंगे आयोग से मिलवाने। लेकिन छात्रों का जो खुल के कुमार गौरव का विरोध किया गया और कहा गया कि आप यहाँ से चले जाइए, हम मिलेंगे तो केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, इसके अलावा हम किसी से बात नहीं करेंगे। लेकिन एसडीएम के बार बार समझाने का यही रहा कि एसडीएम बार बार कह रहे हैं कि आप नहीं, आयोग से मुलाकात कर लीजिए, आयोग से आपका सवाल जवाब है। तो लेकिन उस पर छात्र साफ तौर पर तैयार नहीं है। अब इस पे, क्योंकि गुरु रहमान भी कुछ देर पहले वहां पहुंचे हैं, उनको भले नोटिस दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि वो भी वहां मौजूद है और सवाल का क्या जवाब देंगे, कब देंगे, ये तो समय बताएगा। लेकिन यही बात है कि सवाल यही है कि छात्र अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं और साथ तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें री एग्जाम के अलावा और मुख्यमंत्री से बातचीत करने के अलावा कोई भी हमारे पास विकल्प नहीं है, और हम वही। लेकिन एसडीएम के बार बार समझाने के बाद भी छात्र समझने को नहीं तैयार है। वो कह रहे हैं कि आयोग के पास हम जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि आयोग ने ही सब कुछ किया है, अब उसके पास हम जाके कोई फायदा नहीं। हमें मुख्यमंत्री से आश्वासन चाहिए, मुख्यमंत्री से ये होना चाहिए कि वो री एग्जाम का एक नोटिफिकेशन उनसे जारी करवाएं। अब देखना होगा उसका इस पर मुख्यमंत्री की तरफ से या एसडीएम अपनी कितनी बात पहुंचा पाते हैं ऊपर तक। लेकिन यही बात है कि एसडीएम हो चाहे प्रशासन हो, अभी साफ तौर पर यही है कि वो आयोग के अलावा मुख्यमंत्री तक, क्योंकि यहाँ तक कि आयोग ने कल भी एक तरीके से कहा जा रहा है कि आयोग की तरफ से साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कीमत पर री एग्जाम नहीं होंगे। मतलब कि जो एग्जाम 13,000 बच्चों के लिए री एग्जाम होंगे, एडमिट कार्ड निकल चुके हैं और 4 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं। मतलब कि जो बच्चों की मांग है वो सिरे से एक तरीके से खारिज कर दिया है, नहीं मानी जाएगी। मतलब जो एग्जाम बार बार, चाहे वो रहमान
गुरु रहमान आ जाएं या चाहे खान सर पहुंच रहे हैं, ये तमाम जितने भी लोग, जितने भी शिक्षा जो संबंधित लोग पहुंच रहे हैं, मांग कर रहे हैं। लेकिन देखिए एक बात साफ, आयोग ने कल भी नकार दिया, कहा कि नहीं हम किसी भी कीमत पर ये बात को हम नहीं मानेंगे। मतलब ये देखिए अभी जब तक 1 बजे हैं तब तक एक बात साफ है, क्लियर है कि अभी तक किसी भी प्रकार का एक बार सरकार से ना कोई बातचीत हो रही है। हाँ, भले प्रशासन के लोग आके मुलाकात कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये जो प्रतिभा जो लगा हुआ है सरकार और बिहार माफ करे छात्रों के बीच में जो विवाद है वो खत्म हो। मतलब कि वो चाहते कि जल्द से जल्द, क्योंकि 10 दिन लगभग होने का है कि 10 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, वो कि अगर जो बात अगर आयोग के पास अपनी पहुंचाना चाहते हैं कि आयोग से कहना चाहते हैं कि री एग्जाम, लेकिन वो भी आयोग ये कह रही है कि आप सबूत लाइए और बताइए कि कहाँ सेंटर पे, किस सेंटर पे लीक आउट हुआ है या पेपर आउट हुआ है, तो वो बताइए। लेकिन किसी के पास अगर वो नहीं है तो किसी भी कीमत पर री एग्जाम हम नहीं कंसीडर करेंगे। मतलब ये साफ है। लेकिन विद्यार्थियों की एक तरीके से साफ डिमांड है कि री एग्जाम के अलावा हम मानने को तैयार नहीं है। वो भी अभी भी कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर अनशन या ये प्रदर्शन नहीं मतलब खत्म होगा। लेकिन यही है कि प्रशासन की तरफ से कल रात से ये जरूर देखा जा रहा है कि सोचा जा रहा है कि इस विवाद को खत्म किया जाए और जल्द से जल्द। राजीव, अगर शिक्षक रहमान सर जिन पर नोटिस जारी किया गया है कि उन्हें जो है सबूत लाने होंगे, पेपर लीक से मामले से जुड़े जितने भी सबूत है, जितना ला सकते हैं, अगर उन्हें लाना पड़ेगा, अगर वो सबूत नहीं दिखा पाते हैं, अगर जितने सबूत काफी हो ये मानने के लिए कि पेपर लीक हुआ था या गड़बड़ी हुई थी, अगर वो नहीं कर पाएंगे तो छात्रों का जो आंदोलन है ये व्यर्थ जाएगा। उसका बात कुछ नहीं होगी, का मैटर होता है वो सरकार और प्रशासन के पास होता है। अब आप कह लीजिएगा कि हमारे पास सबूत हो, ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए सबूत जुटाना और सबूत रखना और सीसीटीवी फुटेज वो सरकार अपने अंडर में रखती है, ना कि किसी पब्लिक डोमेन में रहता है। तो अगर सबूत के बारे में अगर आयोग कह रहा है, चाहे पुलिस प्रशासन कह रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि आप खुद साबित कीजिए, क्योंकि आप आरोप लगा रहे हैं हम पे ना। मतलब आयोग पे अगर आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, पेपर मतलब आउट हुआ है, बाहर गया, तो कैसे हुआ? ये आयोग कह रही है, पुलिस प्रशासन कह रही है कि आप झूठा अनर्गल आप बात बच्चों को क्यों बता रहे हैं, क्यों उनको बरगला रहे हैं। इसको लेकर वो कड़े एक्शन की तैयारी में है और कह रही है अगर आप सबूत नहीं लाते हैं तो बीएनएस के तरीके से कार्रवाई होगी। मतलब इस तरीके साफ समझ लीजिए कि कड़ी कार्रवाई होगी अगर आप सबूत नहीं दे पाते, क्योंकि आरोप हम पे लगा रहे हैं प्रशासन पर और जो बीपीएससी पर काला एक तरीके से उनकी छवि धूमिल कर रहे हैं। तो कहीं से ये जायज नहीं है। अगर आपके पास सबूत है तो लेके आइए और पेश कीजिए, अगर होगा तो री एग्जाम होगा। मतलब ये साफ है कि अब गुरु रहमान की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं और ये आपको साबित करना होगा कि कहाँ से पेपर, क्योंकि इस तरीके की बातें वहां प्रदर्शन में खड़े होकर अनाउंसमेंट कर देना कि ये हो री एग्जाम होगा, पेपर लीक हुए थे, 13,000 बच्चों का हो रहा है री एग्जाम और 3.5 लाख बच्चों का क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए सवाल तो जरूर खड़े हो रहा है दोनों तरफ से कि भाई इसका जवाब देगा कौन। अगर सरकार ये कह रहे हैं कि सरकार के पास सबूत होता है, सरकार को जांच करानी चाहिए, लेकिन सरकार और प्रशासन तो ये कह रही है कि आप दीजिए सबूत। अब इसी में देखिए दोनों तरफ से विवाद है और विवाद को सरकार या प्रशासन चाहती है अब, मतलब कि कल से ये चाहती है कि जल्द से जल्द इसको सुलझाया जाए। लेकिन छात्रों का डिमांड तो एक ही है कि री एग्जाम हो या तो मुख्यमंत्री हमसे मुलाकात करें। अनुष्का। बिल्कुल बिल्कुल राजीव, अब देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ देखने को मिलता है इस पूरे मामले पर, इस पूरे प्रकरण पर। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, तमाम जानकारियां साझी करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। हालांकि देखिए लगातार छात्रों की एक ही मांग है कि री एग्जाम करवाया जाए और अभी फिलहाल शिक्षक रहमान सर पर जो है ये नोटिस जारी कर दिया गया है कि उन्हें सबूत लाकर दिखाना होगा, क्योंकि जिस तरीके से वो बीपीएससी पर आरोप लगा रहे हैं तो छवि जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी की धूमिल हो रही है और यही कारण है कि उन्हें सबूत दिखाना होगा पेपर लीक से जुड़े मामले पर। और अगर वो नहीं दिखाते हैं तो बीएनएस की ओर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल लगातार शिक्षकों का भी विरोध अभ्यर्थियों के साथ देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर एक ही बात है नोटिस में लिखी हुई कि सबूत जो है दिखाना पड़ेगा गुरु रहमान को और नहीं दिखा पाते हैं तब उन पर बीएनएस की तरफ से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।